या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तजनों, आज अश्विन मास शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 और 6 की कथा। अब तक आपने अध्याय में सुना है महिषासुर का वध, तो अब सुनिए देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मध्य में इंद्र को त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग को छीन लिया और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वह करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्या को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थल पर पार करने वाली दुर्गपारा को सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम तथा अत्यंत रूप रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार मेरा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार मेरा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार मेरा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थिति हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में
मात्र रूप में स्थिति हैं और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थिति हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं और जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थिति हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के कारण पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया था और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और आप उसको ग्रहण करें। वह स्त्री रत्न में धन है और वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावती हाथी और उच्चेश्वरा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास है और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्कांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्त्रों में आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप वह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री पर क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम आप उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे साथ मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी विराजमान थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यह तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और यह संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावती मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वरा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन कर से प्रकट हुआ था, उस देवता ने मुझे समर्पित किया है।
हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मुझे बरोगी तो मैं तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चले आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। हे शुंभ, इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह महापराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही में मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ वहां आए और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता है तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता ठहर नहीं सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरे कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करे। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए 6ठे अध्याय की कथा। धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का परावर न रहा और उन्होंने अपनी सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता से मेरे साथ चलकर तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरा जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के साथ बालों को झटकता हुआ बड़ा ही भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजे से, कई को अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों के से घायल कर दिया। उसके कई असुरों को अपने नखों से पेट फाड़ दिया और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं को सिर तोड़कर गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने
क्षण भर में असुर की सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार दिया और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। उसके मारे क्रोध से होठ फटकने लगे और अपने चंड मुंड तथा नामक राक्षस को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको वहीं मार डालो और उस दुष्टा को और उसके सिंह जब दोनों मारे जाएं तब उसको बांधकर यहाँ ले आना। छठा अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।